अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बहुत ही जैसे कम्युनिटी के लाइट मेकर्स हैं जो अपने दौर में बहुत ही ज़्यादा चेंज ला रहे हैं, अच्छा बदलाव ला रहे हैं। तो वी हैव प्रोफेसर डॉक्टर इरम ज़िया हु इज़ द डीन एंड फैकल्टी ऑफ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एनसीए, एंड उनके साथ कारवान ने भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग इनिशिएटिव्स कर चुके हैं। और वी हैव मुल्तान से डॉक्टर जीना जमा और काफ़ी विमेन मेंबर्स साथ काम करती हैं, और उन्हें अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग बलोची ड्रेस पहना हुआ है। तो जीना बाजी अपना तारुफ हमारे साथ कर रहे हैं कि आपने अपना जर्नी कैसे शुरू की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जी, क्या हाल? रोजीना कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, क्या हाल है? ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ भी सब खैरियत है। रोजीना, आपने बहुत ही खूबसूरत लिबास पहना हुआ है। आप जरा जैसे कि मशल ने कहा, आप अपना थोड़ा सा तारुफ कराएंगी पहले। हाँ जी, मैं बेसिकली होम्यो डॉक्टर हूँ। हाँ, तो इस फील्ड में मेरे आने का ये था कि जैसे ही हमारी स्टडी हो रही थी, अभी शादी नहीं हुई थी, एजुकेशन से फारिग होके मेरी मदर जो है ना, ये काम करती थी पढ़ाई वगैरह का, और ये इस चीज का ना, तो वो मैं उन्हें देखती थी। देख देख के मुझे शौक हुआ, और फिर वो भी कहती थी कि भाई आप सीखें, अगले वक्त का कोई पता नहीं है, कि कुछ भी हो सकता है ना, आपको हर स्किल्स आने चाहिए ना। तो वो छुट्टियां होती थी तो फिर हम फ्रेम उठाई और पढ़ाई शुरू कर देते थे। और इसी तरह फिर शादी हुई। शादी के बाद जो है ना, मेरे हस्बैंड होम्यो डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि आगे स्टडी करनी है, मैंने कहा बिल्कुल करनी है। तो शादी के बाद ही मैंने होम्यो की स्टडी की 4 साल ना। फिर उसका डिप्लोमा लिया, फिर साथ साथ बच्चे हुए। फिर जरूरत पड़ी कि हाँ भाई कुछ और भी होना चाहिए। मुझे ये इन चीजों का शौक भी था, एम्ब्रॉयडरी का। और जब मैं कपड़े पहन के क्लिनिक पे बैठती थी तो हर कोई पूछता था ये कहाँ से बनवाए हैं, तो हमें भी बनवा के दें। यहीं से फिर मुझे वो शौक चढ़ा कि हाँ भाई, मैं ये स्किल है मेरे पास, मैं इसको क्यों ना अवेल करूँ। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे बुटीक का काम शुरू कर दिया ना, घर पे ही। तो इस तरह कस्टमर मेरे आते थे लेने के लिए। फिर इसी तरह मेरी एक पेशेंट थी, वो एनजीओ में थी। उन्होंने मुझे मुतारिफ करवाया कारवान की तरफ से कि भाई जी आप इधर आए, आपको एक प्लेटफार्म मिलेगा। आप तो यहाँ तक महदूद है, अपने क्लिनिक तक, तो आगे आपको और मौके मिलेंगे। फिर इसी तरह मैं कारवान में आई। कारवान में आके मुझे एक अच्छा प्लेटफार्म मिला। इन्होंने बहुत ही हमें स्किल्स वगैरह के लिए हमें बहुत ही ये लाहौर ले गए, तब यूनिवर्सिटी ले गए। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, नई नई चीजें, नए नए और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हमें हुए। फिर वो वहीं पे जाकर मैंने देखा कि किस किस चीज की किसको जरूरत है। तो उसके मुताबिक मैंने अपना वो माइंड बना लिया कि मैं ऐसा ब्रांड बनाऊं जो ट्रेडिशनल हो, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। उसमें हर इलाके का अपना अपना एक लिबास होना चाहिए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर शहर शहर जहाँ पे ये काम होते हैं वहाँ पे गई, वहाँ पे देखा और उनसे करवाया। और इसी तरह और कारवान में एक नाम पैदा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कारवान हमें आगे लेके जा रहा है। ये तो आपने बहुत ही जो अपनी ये सारी क्रिएटिव जर्नी बताई है, तख्लीक का जो सफर जिस तरह से आपने जिक्र किया है, ये बहुत ही दिलचस्प बात है मेरे लिए कि आपने शादी के बाद अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की, और उसके बाद अब आप एक बिजनेस की तरफ आई हैं। और बिजनेस भी ऐसा कि जिसमें आपकी जाती बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि बचपन से आपने बताया कि आपकी वालदा आपको इस तरफ लेकर आई और उन्होंने कहा कि स्किल जरूर होनी चाहिए। और ये बिल्कुल इससे ज्यादा तो मैं समझती हूँ जरूरी बात ही कोई नहीं है कि हर इंसान के बिल अमूम और बिलखुसूस हर औरत के हाथ में एक हुनर होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी कभी कभार बहुत इस तरह की चीजें दिखाती है, ऐसे हालात बनाती है कि अगर इंसान हुनरमंद ना हो तो फिर उसको कोई राह सुझाई नहीं देती है। मगर ये बहुत ही मुझे मजा आ रहा है आपकी ये बिल्कुल। बात सुन के कि आप एक होम्यो डॉक्टर भी हैं। और फिर आपने ये जिस तरह पाकिस्तानी क्राफ्ट्स का जिक्र किया है, और कारवान के साथ आपने अपनी जर्नी बताई है।
तो कारवान को भी मैं समझती हूँ कि बहुत ये एक तुर्रा इम्तियाज हासिल है। हमारी बहुत सारी और भी एनजीओज हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत से और बहुत ज्यादा डेडिकेशन से ये काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा तरीका कार है इनका। तो ये मुझे बताएं कि आपने अभी जिक्र किया कि आप बहुत जगहों पर ट्रेनिंग्स हुई हैं आपकी। कोई एक दो जगहों के नाम बताइए मुझे, और ये बताइए कि वहां जाकर आपने क्या खास ऐसी स्किल हासिल की जो पहले आपके पास नहीं थी। ये मैंने ना बलोची काम जो मैंने अब पहना हुआ है ना, ये मैं लोरालाई साइड पे हैं, तोसा साइड पे ना, वहाँ पे मेरी सिस्टर हैं, तो उनके लिंक्स थे वहाँ पे ना, फैमिली टर्म से। फिर उनके साथ मैं गई उधर, उनका देखा कि वो कैसे बना रही। ये चीज मुझे पहले नहीं आती थी बनानी। और उनका वर्क जो है ना इतना नफीसत है, वो खवातीन बाहर नहीं निकलती, पर्दा करती है ना। तो उनके पास जाके मैंने ये चीजें सीखी, देखी, और इधर आके अपनी बाजियों को जहाँ से मैं काम करवाती हूँ उन्हें सिखाया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक स्किल सीखी और फिर उस स्किल को आपने ट्रांसफर किया और लोगों की तरफ। तो मैं समझती हूँ कि ये तो सफर इसी सूरत कामयाब हो सकता है जब हम किसी से लें तो किसी को कुछ दें भी। और स्किल डेवलपमेंट के सफर में ये बहुत ही एक जरूरी अमर है कि जैसे कि आपने किया है, कि आपने एक नई चीज सीखी और फिर उसको आपने और लोगों को सिखाया। अच्छा, अब ये मैं जब कारवान वालों ने मुझे आपकी वेबसाइट भेजी तो मैंने आपकी वेबसाइट देखी है, और बहुत उम्दा वेबसाइट है आपकी। उसके अंदर सारी जरूरी डिटेल्स मौजूद हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई उसको देख के कि उसके अंदर अगर 2 पीस सूट है तो 2 पीस का जिक्र है, अगर 3 पीस है तो 3 पीस का जिक्र है। कपड़े की नौइयत का भी जिक्र है उसके अंदर। और उसके अंदर जिस तरह की स्विस वॉयल का आपने बताया है कि कोई कमीज है वो स्विस वॉयल की है। फिर आपने कढ़ाई की जो तर्ज है उसका भी जिक्र किया है कि कहीं तारकशी है, कहीं कोई और टांका है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट मुझे लगी। आप मुझे ये बताएं कि ये वेबसाइट जो मेकिंग है ये आपने किसी से करवाई, या इसके बारे में भी आपकी कोई ट्रेनिंग हुई? जरा इसका जवाब दें। ये जो है ना ट्रेनिंग इसका है कि मुझे हर टांका, हर स्टिच मैं वो कर लेती हूँ ना, तो उसको मैं डिजाइनिंग करके ना फिर मैं बनवाती हूँ सबसे ना। ये कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइनिंग और ये सारी मेरी खुद की होती है। हाँ, डिजाइनिंग भी बहुत उम्दा है। मैं इस बारे में भी आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि जो भी रंगों का इम्तजाज आपने इस्तेमाल किया है, जिसको हम कलर स्कीम कहते हैं अंग्रेजी में, वो भी बहुत उम्दा है। तो ये मुझे बताइए कि मुझे ज्यादातर तो मेच्योर कलर्स ही नजर आए हैं आपके सारे वेबसाइट के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो इस बारे में क्या ये आपकी जाती पसंद है, या आपको कारवान की तरफ से कोई ट्रेनिंग्स दी गई कलर स्कीमिंग के ऊपर? ये कारवान की तरफ से भी ट्रेनिंग दी गई थी और मेरी पर्सनली भी यही चीज थी। और आपको ये ज्यादा खुशी होगी कि मैं जिस लंच में भी गई थी वहां पे भी अपनी प्रोडक्ट मैं लेके गई थी, वहां पे भी मेरी शर्ट्स वगैरह उन्होंने परचेज की थी। और इसी तरह आर्ट कॉलेज में ये लेके गए थे, वहां पे भी मेरे कलर कॉम्बिनेशन की वजह से वहां पे भी मेरी सेल हुई थी। ठीक तो है, ये उधर तो उधर इसका हमें मतलब एक कॉलेज। बहुत बहुत मुख्तलिफ तरह से आपको एक्सपोजर मिला है इस सारी चीज का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये मुझे बताएं कि ये अब मुख्तलिफ तरह के टांके हैं इस सारे आपकी कलेक्शन के अंदर। तो और आप मुल्तान से ताल्लुक है आपका, तो मुल्तान के अंदर किस किस तरह की एम्ब्रॉयडरी है जो इस शहर से आप मंसूब करते हैं कि ये खास मुल्तान की एम्ब्रॉयडरीज हैं? ये मुल्तान की है। ये तारकशी हो गई, कच्चा टांका हो गया, इसी तरह आर की कढ़ाई हो गई, गोटे का काम हो गया। और मुकेश का जो होता है ना, वो बहावलपुर में होता है, लेकिन मुल्तान में अब तकरीबन सारे टांके चलते हैं ना, सारे काम के ना। लेकिन खास तौर पे गुला सिटा हो गया, ये गोटे का काम हो गया, कच्चा हम्म। टांका हो गया।
अच्छा, कश्मीरी ये मैं कॉटन। देख रही हूँ, ये आप यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर रली के काम के भी कुछ स्पेसिमन मौजूद हैं। तो ये रली का काम तो मुल्तान में यूजुअली नहीं होता है, ये आप कहाँ से कराती हैं? मैंने बलूचिस्तान से मैंने सीखा था, ये भी उसी साइड से, ये बहावलपुर साइड से ना। ये भी फिर मैंने इसके कलर कॉम्बिनेशन करके फिर बनवाए हैं ना, इधर से मुल्तान से। तो इसकी भी ट्रेनिंग दी आपने उन खवातीन को जिनसे आप काम करवाती हैं? जी जी, इनकी भी मैंने ट्रेनिंग ली है, फिर उनको मैंने सिखाया है, फिर वो लेके जाती हैं मेरे सामने बना के देती है मुझे, फिर उसके बाद मुकम्मल करके आती हैं। जी रोजीना, ये बताएं कि एक लफ्ज हम बहुत टेक्सटाइल डिजाइनर्स यूज करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल। जी तो जी मैं जब भी कभी इस तरह हाथ के काम की कोई चीज खरीदती हूँ, तो मेरा बहुत बड़ा कंसर्न ये होता है कि क्या इसके रंग पक्के हैं। क्योंकि अगर धोने में कोई चीज ब्लीड कर जाए तो बहुत ज्यादा अफसोस मुझे इस चीज का होता है कि किसी एक हुनरमंद खातून ने कितने अपने जिंदगी के दिन इस काम को दिए हैं, इस ये जो कमीज मैं पहन रही हूँ। तो मुझे उस काम के जाए जाने का बहुत अफसोस होता है। तो आप क्या इकदामात उठाती हैं इस बारे में कि आपके रंगों के, ये जो रंग हैं धागों के, ये पक्के हों, इस या जो डाइड कपड़ा है जिसके ऊपर काम हो रहा है वो पक्का हो? इसके लिए कोई खास आप कोई एफर्ट करती हैं? जी जी, बिल्कुल। इसके लिए तो मेरी खास तौर पे पर्सनली मेरी यही चॉइस होती है कि स्टफ ऐसा हो जो फिटेड ना हो। और दूसरा जो है ना, कलर अगर मैं करवाऊँ तो बेशक पैसे मेरे ज्यादा लगे, लेकिन ये कि कस्टमर को शिकायत का मौका ना मिले। और धागे वगैरह इस चीज की क्वालिटी होती है, इसी बेस पे मेरे कस्टमर बढ़ते हैं, और बार बार वो पूछते हैं एक दूसरे से कि ये आपने कहाँ से लिया, चाहे वो 2 साल 4 साल जितने साल भी पहने ना, तो उनके कलर फिटेड नहीं होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सुन के मुझे तो बहुत खुशी हुई है। मुझे लगता है मैं भी आपकी कस्टमर बनूंगी फ्यूचर में। अच्छा, इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। बताएं कि ये वैसे एक तो हर खातून को, खसूसन पाकिस्तानी खवातीन को शौक होता है कपड़ों का, लेकिन इस सारे आइडिया को एक बिजनेस बनाने का ख्याल आपको किस कब आया? ये मुझे आया जब मेरे बच्चों ने मैट्रिक में टॉप किया। इंशाल्लाह। और उनकी ख्वाहिश थी कि हम मेडिकल में एडमिशन लें। तो दो बेटे हैं मेरे माशाल्लाह, वो अब सेकेंड ईयर में है, मेडिकल कर रहे हैं। तो तीसरा भी मेडिकल के उसमें एक ख्वाब था बच्चों का भी और मेरा भी। तो इसी हम्म। बेस पे मैंने इसको डेवलप करने के लिए आगे बढ़ी, कदम बढ़ाया, कोशिश की। तो कोई जाहिर है जब भी इंसान कोई नया काम करता है उसमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपको भी अपने इस बिजनेस के सफर में कुछ मुश्किलात पेश आई? जरूर आई होंगी, जरा उनका जिक्र करें। मुझे माली लिहाज से बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आई थी, लेकिन मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, और इस मामले में बहुत ज्यादा हेल्प की। अच्छा, तो अब ये बताइए कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपने एक वेबसाइट भी बना ली, आप ये काम कर रही हैं, एक बिजनेस आपका चल रहा है, मैं समझती हूँ यू आर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यानी आप एक कामयाब बिजनेस पर्सन हैं। तो कोई ऐसी चीज जो आपके जहन में हो कि आपने मुस्तकबिल में करनी है, कोई इससे बढ़कर कोई चीज करनी है, या इसको इसी तरह चलाना है? आप अपने आप को कैसा देखती हैं मुस्तकबिल में, अपने बिजनेस को? हाँ, मैं जो है ना, ये कारवान हमारे साथ बहुत ही वो कर रहा है ना, ताउन कर रहा है हमें। हर नई चीज के बारे में, ब्रांड्स के बारे में, हर चीज के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं एक ब्रांड बनाऊं जिसमें ट्रेडिशनल हर किस्म का आपको अवेल हो जाए, सामान वगैरह ना, जो भी आए खाली ना जाए। ये तो बहुत ही अच्छी सोच है कि जितनी भी हमारे ट्रेडिशनल टांके हैं, ट्रेडिशनल स्टाइल के कपड़े हैं, उनके लिए वाकई एक ब्रांड होना चाहिए। अभी तक मार्केट में मैं समझती हूँ एक ऐसा ब्रांड जो कि सिर्फ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को देख रहा हो, ये मौजूद नहीं है। और ये बहुत अच्छा एक आइडिया है। तो मैं इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
मैं कारवान से यही गुजारिश करूंगी कि वो ना एक अपना बनाए कोई प्लेटफार्म जहाँ पे ये सारी ट्रेडिशनल जितने भी वर्कर्स हैं, बाजियां हैं सारी, वो अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे रखें, ताकि पाकिस्तान का एक नाम हो, बाहर से फॉरनर जितने भी हैं वो इन चीज़ों को देखें, और इस तरह हमारा भी अच्छा वो सिलसिला चलेगा और कारवान का भी एक आगे कारवान चलता जाएगा। आपको कभी ये सोच आती है कि ये जैसे आपने फॉरेनर्स की बात की है, तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि शलवार कमीज या जिस तरह के हमारे और पहनावे होते हैं, तो फॉरेनर्स के तो ये पहनावे नहीं होते हैं। तो आप क्या सोचती हैं कि क्या वो सिर्फ तारीफ ही करेंगे, इसको देखेंगे, या कोई उनमें से खरीदेगा भी? और अगर खरीदेगा तो क्या वो शलवार कमीज पहनना पसंद करेंगे, या वो कुछ और तरीके से आप लोगों को सोचना चाहिए? उनके लिए भी मेरा प्लान है। मेरी सिस्टर हैं, कजन है, वो अमेरिका में रहती हैं, और मेरे बच्चे जो है ना मास्को साइड पे पढ़ रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं। तो मेरा ये है कि जरा थोड़ा सा मैं इम्प्रूव करूं वहाँ के, जैसे ड्रेसेस वगैरह हैं उनकी, शर्ट्स वगैरह, उनकी शर्ट्स हो गई, तो उनके ऊपर हल्का सा काम उनके उसके मुताबिक ही वो बनाऊं। और इसी तरह दुपट्टे वगैरह जैसे होते हैं कि वो पसंद करते हैं, लेके जाते हैं यहाँ से भी, तो उस किस्म के उनका जैसे मैक्सी वगैरह होती है उनकी, इस किस्म का भी मेरे जहन में है कि होना चाहिए। और बस मैं आगे समझती हूँ कि आप, हाँ, बहुत क्लैरिटी है आपके जहन में इस सारी प्रोडक्ट लाइन को लेकर। तो बस अब आप सोचें ना, और बस ये कर गुजरें, एंड अपनी वेबसाइट पे डालें ये। या इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी सिस्टर है, उनका साथ है मेरे साथ, तो इंशाल्लाह ये मैंने इसे आगे लेके जाना है ना, क्योंकि मैंने इंशाल्लाह। बच्चों को बहुत कल्चर बनाना है। अच्छा। तो थोड़ा सा डिजाइनिंग के हवाले से मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि जाहिर है ट्रेडिशनल काम है, उसमें ट्रेडिशनल ही डिजाइन्स चलते हैं, मार्केट में हम देखते हैं कि वही डिजाइन हमें मिलते हैं ज्यादातर। तो कभी आपने सोचा कि डिजाइन के अंदर भी कोई मुख्तलिफ तर्ज इख्तियार की जाए, कुछ अपने जहन से कुछ इसको मजीद कुछ ऐसी शक्ल दी जाए कि वो एक नई चीज लगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे ना मैंने हर लेवल का डिजाइन वो किया है ना, ताकि जो है ना हर बंदा जो है ना अपनी पसंद के मुताबिक ले जाए। अब कोई भरे हुए काम पसंद करता है, कोई बहुत लाइट काम पसंद करता है, तो हर किस्म की वैरायटी को मैंने तरजीह दी है कि ताकि हर एक की चॉइस के मुताबिक ये चीज मिल जाए। मसलन अब ये जो आपका यही बलूची जो ड्रेस है, इसके ऊपर मैं आती हूँ, इसके जो मोटिव्स हैं, इसके ऊपर जो डिजाइन की छोटी छोटी चीजें बनी हुई हैं, तो ये भी बलूची ही स्टाइल है ना? उनके ही ट्रेडिशनल मोटिव्स हैं। जी और मेरा ख्याल है रंग भी आपने उन्हीं से इंस्पायर्ड इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल नहीं से। ऐसे ही है ना? हाँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी जी। तो नहीं, मैं तो बिल्कुल ये समझती हूँ कि ट्रेडिशनल चीजें जो हैं उनको अपनी असल शक्ल में भी रहना चाहिए, लेकिन जहाँ हम बिजनेस की बात करते हैं और हम इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं अपने लिए, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें थोड़ा सा, जैसे डिजाइन एंड कलर फोरकास्ट होती है जो कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज अगले 2 2 3 3 साल के लिए वो अपनी वेबसाइट पे डालती हैं, थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि हमारे क्राफ्ट्स पीपल और जो कारवान जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबको उस सारी चीज को भी देखना चाहिए, और ये एक डिजाइन डायरेक्शन भी देनी चाहिए। जैसे आप अपने जितनी खवातीन आपके साथ काम कर रही हैं उनसे भी इस तरह का काम कराएं, क्योंकि जब आप एक वेबसाइट बना लेते हैं तो वो तो फिर पूरी दुनिया के लिए है, वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं है। तो बिल्कुल ये एक बिल्कुल ऐसे ही बहुत टेक्नोलॉजी का एक ये बहुत बड़ा एहसान है, मैं समझती हूँ स्मॉल बिजनेसेस पे, कि उन्हें अब कोई दुकान नहीं खरीदनी पड़ती है, वो अपने घर में अपने एक कंप्यूटर के ऊपर वो एक वेबसाइट बना के और वहां से बिजनेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं हैं, और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा, और जो भी आपके आइडियाज हैं
میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو فوراً کریں اور اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں، انشاءاللہ تاکہ جو انٹرنیشنل سطح پہ کام کرنے کا آپ کا ایک خواب ہے وہ خواب جلد از جلد پورا ہو. بہت شکریہ انشاءاللہ. روزینہ، بہت بہت شکریہ. آپ سے مل کے بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. تھینک یو روزینہ باجی اپنا ٹائم کے لیے، اینڈ تھینک یو میم میرم فار یور ٹائم. روزینہ آن اے پارٹی نوٹ اپنا کمرہ کا تھوڑا سا رخ دکھا دیں تاکہ ویورز دیکھ سکیں کہ آپ کے پاس ویب سائٹ سے بھی زیادہ اور بھی پروڈکٹس ہیں، اور آپ ویب سائٹ پر اگر جائیں گے تو آپ ادھر دیکھیں ایک گول سا سرکل ہے، تو آپ ان کو ڈائریکٹلی واٹس ایپ کے تھرو بھی روزینہ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فار کسٹمائز آرڈرس. تھینک یو جی. اوکے جی. اللہ حافظ.